मैं तो ऐसे कोई शब्द, इतना आत्मा दुख रही है। 22 तारीख को कश्मीर के पहलगाम में जो दुर्घटना हुई, मैं सबसे पहले विनय नरवाल जी और जो भी शहीद हुए हैं अलग अलग प्रांतों से आए हुए, उसमें तमिलनाडु से भी हैं, उसमें कर्नाटक से भी हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, अलग अलग राज्य से आए हुए लोग, छुट्टियों का टाइम है और गए हुए थे खुशियां मनाने अपने परिवार के साथ, और वहां पर उनको गोलियों से भून दिया गया, महिला और बच्चों को छोड़ दिया और पुरुषों को वहां पर किसी के मस्तक पे, किसी के कनपट्टी पे, किसी के सर के ऊपर ऐसे लगा के उनका नाम पूछ के जो उनको मारा गया है और उनको मौत के घाट उतारा गया है। एक माँ तो ऐसे बिलख रही थी जिसके एक ही बेटा था परिवार के अंदर और वो अपने बच्चों के साथ गया था, 4 लोगों का परिवार था और उसको मार दिया गया। वो बिलख के रो रही है, उसको बुढ़ापे में कोई उसका सहारा भी नहीं है। सबसे पहले मैं उनको ऐसी दुर्दैव घटना के लिए, ऐसे उसके लिए उनको सहन शक्ति, ऊपर वाला परमात्मा उनको सहन शक्ति दे इतनी दुखद घटना को सहन करने की, और उनको आगे का जीवन अच्छी तरह जीने का सरकार भी उसमें मदद करेगी और कर रही है। कश्मीर के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और हमारे देश के भी सरकार जो है वो भी कर रही है। लेकिन आदमी का तो नुकसान हो गया, वो भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन मैं जो आज अपने दिल से, मन से, आत्मा से, रोम रोम से मैं उनके शहादत के लिए मैं अपने दिल से उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। और मैं ऐसे लोगों को मैं चाहती हूँ, आज आप सब लोगों के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों, हमारे देश के हमारे नेता राहुल जी हों, सोनिया जी हों, मैं सबको आज एक प्लेटफॉर्म पे आके मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। ये चाइना जो बांग्लादेश के माध्यम से हमारे सरहद के अंदर घुस रहे हैं, पाकिस्तान को हम पानी दे रहे हैं, लेकिन जो कल निर्णय लिया गया कि वहाँ की नदी का जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है उसको रोक दिया जाए, और उसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सबक सिखाना चाहिए ज़िंदगी में वो कभी भारत की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, सरहद की तरफ कभी मुड़ के ना देखे, ऐसा उनको सबक सिखाना चाहिए। मैं ऐसी एक उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक भारतीय नागरिक होने के नाते, और मैं चाहती हूँ कि उनको पाकिस्तान को सबक आज नहीं सिखाया तो कभी नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि पहले भी 2 दुर्घटना हो चुकी है, हमारे देश के सैनिक मारे गए, 48 सैनिक मारे गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है, देश की जन्नत है, वहाँ पे लोग जाते हैं, ऐसे बार बार ऐसी दुर्घटना घटती रहेगी तो वहाँ के जो रहने वाले हैं, टूरिस्ट ही वहाँ का रोजी रोटी है वहाँ के लोगों का, वहाँ पे लोग जाना छोड़ देंगे तो वहाँ पे और कोई साधन भी नहीं है कि जिससे कि अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन आज वहाँ के कश्मीर के रहने वाले लोग भी देश से ये पुकार कर रहे हैं, देश की सरकार से ये पुकार कर रहे हैं कि भाई इनको इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं हुआ तो हमें कभी कुछ सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं ये 2 शब्द बोल के, और मैं सरकार से और हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, और उन सब की तरफ से मैं ये विनती करूँगी कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, जब भी हमारी देश की जनता जो आज चाह रही है उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और उनके दिल में जो अरमान है वो भी पूरे होंगे कि हमारी सरकार देश की कुछ करके दिखा रही है। स्टॉप करना रहेगा तो घटना में चालू हो उनकी गया? भी मृत्यु हुई है। घटना माने जो आतंकवाद की वजह से उनकी मृत्यु जिनकी हुई, उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे, उनके परिवार को दुख झेलने की क्षमता दे कि वो इस दुखद घटना को बड़ी अच्छी तरीके से और बहुत धैर्य के साथ उसको झेल सकें। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इसमें सब में धर्म का ही नाम आता है। धर्म की परिभाषा न जानना ही अज्ञानता की निशानी है।
और जो अज्ञान व्यक्ति होता है वो जानवरों के समान होता है, वो इंसानों में गिना ही नहीं जाता। तो जानवर तो कहीं कुछ भी कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इंसानों का इस तरीके से सफाया किया जा रहा है और इंसान ही सफाया कर रहा है, वो भी धर्म के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, खान पान के नाम पर। अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सामाजिक चीज़ें हैं, इनके नाम पर ऐसे लोगों का कत्ल किया जा रहा है। धर्म किसी ने समझा ही नहीं, धर्म है क्या? धर्म है बस इंसान होना, और कोई धर्म ईमान नहीं। इंसान होना ही धर्म है। हर ग्रंथ में ये बातें समझाई गई, हर पीर पैगंबर ने, हर अवतार ने, नबी ने, सबने ये बातें समझाई कि अगर इंसानियत तुम में नहीं है तो तुम इंसान ही नहीं, ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, ना पारसी हो, कुछ भी तुम नहीं हो। सबसे पहले तुम इंसान बनो। कुछ भी बनो, मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। काश अगर इनके माँ बाप इन आतंकवादियों के, इनके परवरिश में कुछ ऐसी बातें इनके जहन में डालते जिससे वो इंसान बन गए होते, तो आज वो इंसान का खून नहीं बहाते। जिस बेरहमी से मारा जा रहा है वो कोई इंसान नहीं, वो जानवर ही ऐसा कर सकता है। ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। जिसके सीने में एक अच्छा सा दिल धड़क रहा है, ऐसे तो कहते हैं कि सीने में दिल सबके धड़कता है, पर शायर ने कहा कि यूं तो दिल सबके सीने में होता है, लेकिन फिर उसने कहा कि इस धड़कते पत्थर को दिल मत समझ लेना। अरसों लग जाते हैं दिल को दिल बनाने में, कि ये दिल विनम्र बन जाए, परमात्मा के रास्ते पर चलने लगे। सभी धर्म ये कहते हैं कि अल्लाह को, परमात्मा को, ईश्वर को, गॉड को, जो भी है जिस रूप में कहते हैं, सभी इसको मानते हैं। तो सब मानते हैं तो ये भी मानते हैं कि परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड कोई अनेक नहीं है, एक है। और जब एक है तो हम सभी इसी के इंसान संतान हैं और सब इसी की संतान है। ये जानकारी जब हो जाती तो झगड़े समाप्त हो जाते। लेकिन आज बहुत सारी शिक्षाएं इस समाज में दी जा रही हैं, लेकिन जो शिक्षाएं दी जा रही हैं वो ऐसी दी जा रही हैं कि वो और आग को बढ़ाने का काम कर रही हैं। धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे व्याख्यान दिए जाते हैं कि जिससे आग लग जाती है और लोग जो है एक दूसरे को मारने काटने पर तैयार हो जाते हैं। ये धर्म कहाँ से आया ये मुझे पता नहीं, पर जो धर्म मेरा था वो तो यही था कि इंसानियत जिसके दिल में आ गई वही सही माने में धर्मी होता है। सत्य परमात्मा अल्लाह जिसके जीवन में आया तब उसको एक बात समझ में आई कि एक नूर, इसी में कहा गया एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण, हरिजन, वैश्य, शूद्र, जितने भी बिरादरियां हैं एक की खलकत सारी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जितने भी हैं, ब्राह्मण, हिंदू, जितने भी जातियां बटी हुई हैं, सब एक की खलकत है। एक परमात्मा ने सबको बनाया है। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हे परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे दे, समझ दे दे कि जो इस तरीके से तुझसे दूर होकर भटक कर एक अन्याय के रास्ते पर इंसान चल पड़ा है, इनको सद्बुद्धि दे और इंसान से प्रेम करने लगे। जय हिंद, जय माता। हमारे शहर की सीनियर लीडर माननीय रानी अग्रवाल मैडम, भारत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, उनके आदेशानुसार अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की सदस्य, उनके आदेशानुसार छोटे से समय में सभी लोगों को सूचना दी गई कि हमारे देश में कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे देश के कम से कम 30 लोगों की जान चली गई। उसमें से हमारे यंग नेवी के ऑफिसर जो थे, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनकी शादी अभी नई हुई थी, 16 तारीख को शादी हुई थी 16 अप्रैल को। अपनी पत्नी के साथ वो गए थे वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने या हनीमून को गए थे। उनकी हत्या ऐसे अचानक ऐसे समय पे की गई कि जो हम सभी को एक शॉट लगा
कि ऐसे आतंकवादी हमारे देश में आज भी हैं जो ना जात देख रहे, ना धर्म दे रहे, ना देख रहे, ना उनका अभी शादी हुआ है, छोटे बच्चे हैं। आतंकवादियों की हकीकत में कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई समाज, ना कोई मजहब, कुछ नहीं होता। ये चीज़ आज हमें उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर जो गुजर रही, भगवान अल्लाह उनको, उनके आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सहन करने की एक सहनशीलता दे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में हमेशा हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ का अंदेशा जताया है कि जब कहीं चुनाव आने वाला होता है या जब कहीं कोई मुद्दा चल रहा है देश में, तो एक ऐसे मुद्दे शहर में, देश में लाए जाते हैं कि लोगों का जहन जो है ना यहाँ से वहाँ हटके। तो हमें लगता है कि ठीक उसी तरह से ये एक ऐसा वो है, इस पर अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और जो इसमें आतंकवादी जुड़े हुए, जहाँ से भी जुड़े हुए, उनको फांसी होनी चाहिए और सच जो है वो जनता के सामने आना चाहिए। मुझे ले लो, उसके बाद ज़्यादा फेल कर गया। जरा वो पंजे का भी लेना ना, पंजा आना चाहिए फोटो में। थोड़ा पीछे भी, थोड़ा पीछे भी करो लड़के वाले। और थोड़ा ऊपर जाओ, पहले जाएंगे ना फूल डाल। हाँ, तो ये डॉक्टर क्या अब मत बोलना। कश्मीर में पालना में जो अटैक हुआ है उसके लिए हम लोग 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि दी है। अमर रहे निर्मल, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, विनय नरवाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, विनय नरवाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विनय नरवाल अमर रहे। फोटो है, वो ऐसे आओ, करो, हाँ, इधर, ऐसे हाँ उधर जाओ साइड। ऐसे मूव करो ना, थोड़ा ऐसे इधर हमको भी देखो। पीठ आ रही है। थैंक यू ले आप। चलो अशफाक भाई, तुम चलो, तुम देखो उधर की तरफ। हेमंत भाई आगे जाओ। आप जाओ। चलो। इस तरफ देख के आ गया।
आइए ठाकुर साहब, आप इंतजार करें, आगे बढ़ते हैं। इधर हमको देखो, दोनों हाथ लगा इधर के इधर। हाथ से निकाल। इधर ही देख के करते हैं, फोटो की तरफ नहीं देखते हैं, नेचुरल नहीं आता। आज जो हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं वो इस वजह से हम लोग यहाँ पे जमा हुए, कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर हम लोग जमा हुए। और जो बीमार है उसके लिए हम दुआ करते वो जल्द से जल्द शिफायाब हो जाए। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान हम सब का है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान हम सब का है। अगर नहीं समझी गई ये बात तो ये नुकसान हम सब का है। जो इसमें मिल गई मिट्टी, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सब का है, महासागर बनाने में मगर एहसान सब का है। मैं अपनी तकरीर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जुमले से शुरू करना चाहता हूँ। 1902 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, से मुझसे पूछा जाए मैं कौन हूँ तो मैं कहूँगा मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ और बस मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मेरी मुल्क की आन बान शान पर अगर वक्त आ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ और बस मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ मैं डॉक्टर शमशगीर, हाँ मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ और मुसलमान हूँ। लेकिन मेरी मुल्क की आन बान शान पर अगर वक्त आ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ और बस मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमें कोई ज़रूरत नहीं AK-47 बनाने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं बम और मानू बम बनाने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं नई नई हथियार बनाने की, क्योंकि हमारे मुल्क में आबादी इतनी है अगर हम एक चुल्लू पानी भी दुश्मन पर फेंक दे तो वो मुल्क डूब जाएगा। मैं तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडरान का, मैं तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज यहाँ श्रद्धांजलि के लिए खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हुए। मैं इन तमाम आवाम की, मैं इन तमाम लोगों की दिलों में करवट लेने वाली तमन्नाओं की जुबान बनकर मैं कहना चाहता हूँ, हम फख्र करते, हम गर्व करते इस मुल्क हिंदुस्तान पर जिसकी आबादी इतनी है जितना दुनिया में जिंदगी के नाम पे जीने वाले लोग नहीं है उतना भारत में भारत के नाम पे मरने वाले लोग हैं। अगर हम भारत की ज़मीन की तहजीब को पकड़ के रखे तो जैसे हिंग की खुशबू उंगली से नहीं जाती वैसे ही तहजीब की खुशबू इंसान की शख्सियत से नहीं जा सकती। भारत की तहजीब इंसानियत नहीं, भारत की यूनिवर्सिटी, भारत के कॉलेज इंसान नहीं इंसानियत बनाती है। एक लफ्ज़ है दोस्तों उर्दू का तरबियत। तरबियत का क्या मतलब है? तरबियत का मतलब बच्चे को परवरिश करके, सिखा के, समझा के बड़ा करना। जो तरबियत भारत में मिलती है वो तरबियत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अब तरबियत क्या है? तरबियत क्या चीज़ है? एक बादशाह साहब थे, उनके पास एक वजीर आए। वजीर ने कहा कि साहब हमने बिल्ली को, कैट को ये सिखाया, ये तालीम दी, एजुकेशन दिया कि वो मोमबत्ती पकड़ कर खड़ी रहे। तो बोले बहुत बड़े काम। वहीं पे एक बेचारा संत आया। संत ने कहा तालीम से कुछ नहीं होता। बोले क्या बात है? बोले तरबियत भी चाहिए। बोले आप साबित करके दिखा सकते हो? बोला हाँ मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। बोले जब बिल्ली मोमबत्ती पकड़ कर खड़ी हो तो आप मुझे बुला लेना।
बिल्ली जैसे ही मोमबत्ती पकड़ के खड़ी हुई, संत आए। संत ने एक छोटा सा चूहा बिल्ली के सामने